भागलपुर पुलिस ने अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए बड़ी कार्रवाई की है। नाथनगर थाना क्षेत्र के शंकरपुर दियारा इलाके से 3 अपराधियों को अवैध हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी की जानकारी भागलपुर के सिटी एसपी अतुलेश झा ने दी। उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की तैयारी में हैं और इसके लिए हथियारों का संग्रह कर रहे हैं। सूचना के आधार पर नाथनगर थाना पुलिस, एसटीएफ टीम और सशस्त्र बल की संयुक्त टीम ने शंकरपुर दियारा में छापेमारी कर 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों में नाथनगर थाना क्षेत्र के लालूचक निवासी भरत कुमार, सबौर थाना क्षेत्र के रामनगर निवासी नंदकिशोर मंडल और परबत्ता थाना क्षेत्र के शंकरपुर दियारा निवासी भोला मंडल शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से एक देसी मुस्केट, 2 नाली बंदूक, एक देसी कट्टा, 39 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल बरामद किया है। सिटी एसपी अतुलेश झा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ की जा रही है और इनके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। पुलिस को आशंका है कि हथियारों का इस्तेमाल किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए किया जाना था। 2026 को सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा लोगों के बीच अपना दबदबा बनाने के उद्देश्य से अग्नेयास्त्रों का अवैध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मामले का एक वायरल वीडियो संज्ञान में लिया गया है और उसके आलोक में नाथनगर थाना में सुसंगत धाराओं में अभियोग जो है दर्ज किया गया। वीडियो में दिख रहा है अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एसडीपीओ 2 सिटी के गाइडेंस में टीम ऑर्गेनाइज की गई। इसी क्रम में सूचना प्राप्त हुई कि वीडियो में दिख रहे अपराध कर्मी इसी गंभीर घटना को अंजाम देने हेतु अवैध हथियारों का संग्रह कर रहे हैं और शंकरपुर दियारा में छिपे हुए हैं। इसके उपरांत शंकरपुर दियारा में विधिवत रेड किया गया। वहां से भोला मंडल, जो कि शंकरपुर के ही रहने वाले हैं, थाना परबत्ता, जिला नौगछिया, भागलपुर, उनके पास से एक देसी मस्केट, 15 जिंदा कारतूस तथा एक मोबाइल फोन प्राप्त हुआ। दूसरे अभियुक्त जो है नंदकिशोर मंडल, इनके पिता हैं स्वर्गीय महेंद्र मंडल, ये सबौर के हैं, इनके पास से एक 2 नाली बंदूक और 23 जिंदा कारतूस प्राप्त हुआ। तीसरे व्यक्ति हैं भरत कुमार, पिता भोला मंडल, ये जिला भागलपुर के हैं, नाथनगर के, इनके पास से भी एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक मोबाइल फोन तथा एक मोटरसाइकिल जो कि शंकरपुर दियारा में था, ये चीजें यहाँ से बरामद की गई और इनको विधिवत गिरफ्तार किया गया है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीज के इलाज में लापरवाही का मामला सामने आया है। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में गंभीर मरीज को इलाज नहीं मिलने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि मरीज को JLNMCH लाया गया था, जहां रजिस्ट्रेशन तो किया गया, लेकिन डॉक्टर ने मरीज का इलाज नहीं किया। अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन खराब होने की बात कहकर मरीज को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, मगर डॉक्टर ने मरीज के पर्चे पर न तो सीटी स्कैन जांच लिखा और न ही कोई जरूरी जांच का जिक्र किया। ऐसे में परिजन मरीज को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा कि आखिर मरीज की कौन सी जांच कराई जाए। इस पूरे मामले को लेकर मरीज के परिजन काफी परेशान नजर आए। वहीं सदर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर राजू ने कहा कि अगर JLNMCH में सीटी स्कैन मशीन खराब है तो डॉक्टर को पर्ची पर जांच लिखनी चाहिए थी। मरीजों को इस तरह रेफर करना सही नहीं है। डॉक्टर राजू ने कहा कि इस तरह की शिकायतें पहले भी सामने आती रही हैं और JLNMCH के सुपरिटेंडेंट को इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ऐसी लापरवाही से मरीजों की जान को खतरा हो सकता है। जैसा कि आपने देखा कि इमरजेंसी में भी 2 ऐसे पेशेंट आए जिनको स्ट्रेचर पे लाया गया और ये पहले मरीज वहाँ JLNMCH मेडिकल कॉलेज गए वहां पे, तो वहाँ के चिकित्सकों ने वहां पे बस एक सादा पर्ची काट करके दे दिया और कहा कि जाइए पहले सदर अस्पताल से रेफर कराएं। पूर्व में भी ये मामला कई बार आया है। ऐसा देखा जाता है कि वहाँ के डॉक्टर्स जो है इलाज ना करके उनको सादा पर्ची थमा देते हैं और बोलते पहले जाकर के रेफर करा करके लाइए तब यहाँ इलाज होगा। तो सरासर ये गलत है, मरीज के साथ ये खिलवाड़ है, मरीज की जान के साथ, क्योंकि रेफर कराने में जो समय जाता है उसमें मरीज की जान भी जा सकती है। मैंने पूर्व में भी वहाँ के सुपरिटेंडेंट से बात करने की कोशिश की और इस मामले को संज्ञान में लाया, मगर अभी तक उसका कोई समाधान हुआ नहीं है। इस कारण ये समस्या मरीजों को झेलना पड़ता है कि वो पेशेंट जो है दर्द से कराते हुए वहां से सिर्फ रेफरल के लिए यहाँ पे आते हैं। सर वहाँ हम गए थे तो जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा में गए तो वहां से सर हमको गेट पर जो था गार्ड, उन्होंने बोला कि पहले जाइए वहीं सदर अस्पताल में जाके दिखाइए। इलाज नहीं किया आपका? वहां से बोला कि वहां से आइएगा फिर हम आपको। डॉक्टर देखा? डॉक्टर नहीं, मतलब उनसे मिलने से पहले हमको गेट पर से बोला गया सदर अस्पताल आप जाइए। भागलपुर में विकास के नाम पर शुरू हुआ एक काम अब विवादों में घिरता नजर आ रहा है। नगर निगम वार्ड संख्या 19 स्थित TNB कॉलेजिएट स्कूल के मैदान में
अमृत 2.0 योजना के तहत करीब 2 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से पार्क निर्माण कराया जा रहा है। इस योजना का शिलान्यास नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया था। शिलान्यास के बाद मैदान की घेराबंदी का काम भी शुरू हो गया, लेकिन जैसे ही निर्माण की शुरुआत हुई विरोध की आवाजें भी उठने लगी। स्कूल के पूर्ववर्ती छात्र और स्थानीय लोग मैदान में उतर आए और पार्क निर्माण का विरोध करने लगे। उनका कहना है कि यह कोई आम जमीन नहीं, बल्कि करीब 100 साल पुराने टीएनबी कॉलेजिएट स्कूल का मैदान है, जहां पीढ़ियों से छात्र खेलते आए हैं। लोगों का सवाल है कि अगर मैदान में पार्क बन गया तो आने वाली पीढ़ी के बच्चे कहां खेलेंगे? क्या विकास के नाम पर छात्रों से उनका खेल का मैदान छिन जाएगा? वहीं इस पूरे मामले पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि उन्हें निर्माण कार्य की जानकारी नहीं है और पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन छात्रों की खेल सुविधा को प्राथमिकता देता है या पार्क निर्माण की योजना आगे बढ़ती है। फिलहाल टीएनबी कॉलेजिएट स्कूल का मैदान विकास और अधिकार के बीच सवालों के घेरे में खड़ा है। ये कॉलेजिएट स्कूल का खेल का ग्राउंड है। बरसों से 140 साल से यह खेल का ही ग्राउंड रहा है। यहाँ के छात्रों के लिए यह ग्राउंड है। हम यहाँ के पूर्ववर्ती छात्र हैं। इस ग्राउंड को अभी फिलहाल नगर निगम के तरफ से, प्रशासन के तरफ से इसको पार्क का रूप दिया जा रहा है। इसके यूटिलिटी को, इसके नेचर को चेंज करना कहीं से न्याय संगत नहीं है। ये विधान के विरुद्ध है। स्पोर्ट्स के निमित्त अगर आप कोई भी इसमें कार्य करवाते हैं, अपलिफ्टमेंट करवाते हैं, तो वो बिल्कुल जायज है, एक्सेप्टेबल है। इसमें पार्क बना देना मतलब जनसाधारण के लिए फिर वो हो गया, वो विद्यालय प्रबंधन के बाहर हो गया। ये सर्वथा गलत है। ये प्रबंधन कमेटी या विद्यालय या शिक्षा विभाग, ये किन्हीं के अधिकार क्षेत्र का चीज नहीं है। नहीं, हमारे कार्यालय का सर कोई लेटर नहीं है, लेकिन फिर भी दिखवा लेते हैं कि कहाँ से वो निर्माण कार्य चल रहा है और एक प्रिंसिपल से बात कर लेते हैं इसमें। बिहार और देश के लिए गर्व की खबर है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रेत कलाकार मधुरेंद्र कुमार ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की है। उन्हें अमेरिका की प्रतिष्ठित AIU इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हॉलीवुड कैलिफोर्निया द्वारा सैन आर्ट के क्षेत्र में मानद डॉक्टर ऑफ फिलोसफी यानी ऑनरेरी PhD की उपाधि से सम्मानित किया गया है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रेत कलाकार मधुरेंद्र कुमार दुनिया के पहले ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट बन गए हैं जिन्हें रेत कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों और समाज के प्रति रचनात्मक योगदान के लिए अमेरिका इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी AIU हॉलीवुड कैलिफोर्निया द्वारा ऑनरेरी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की प्रतिष्ठित उपाधि प्रदान की गई है। विश्वविद्यालय की सीनेट ने शिक्षा विभाग के निर्धारित नियमों के तहत यह सम्मान प्रदान किया। मधुरेंद्र कुमार को रेत कला के माध्यम से सामाजिक जागरूकता फैलाने, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कला को नई पहचान दिलाने में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए ये सर्वोच्च अकादमिक सम्मान दिया गया। यह मानद उपाधि 26 जून 2026 को हॉलीवुड कैलिफोर्निया स्थित विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित विशेष समारोह में प्रदान की गई। सम्मान पत्र पर विश्वविद्यालय के संस्थापक एवं चांसलर डॉक्टर सांग वॉन पाक तथा रजिस्ट्रार क्युन बायन के संयुक्त हस्ताक्षर अंकित हैं। मधुरेंद्र कुमार की इस उपलब्धि को न केवल उनकी कलात्मक उत्कृष्टता बल्कि समाज और मानवता के प्रति उनके योगदान का वैश्विक सम्मान माना जा रहा है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि से बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत का गौरव अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और अधिक बढ़ा है। कला जगत, सामाजिक संगठनों और देश भर के शुभ चिंतकों ने उन्हें इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुझे वर्ष 2026 में USA के अमेरिका इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट मानद की उपाधि मिली है और रेत कला के क्षेत्र में हमारे बहुमूल्य योगदान को देखते हुए दुनिया भर के लोगों को अपने कलाकृति के माध्यम से जागरूक करने के लिए अमेरिका इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा मानद डॉक्टरेट पद की उपाधि मिली है। इसके लिए हम यूनिवर्सिटी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। मैं मधुरेंद्र कुमार सैंड आर्टिस्ट, बिहार। भागलपुर बांका जिले के शीतलपुर गांव से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 40 वर्षीय नरोत्तम कुमार दुबे ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि रविवार दोपहर करीब 3 बजे नरोत्तम ने अपने बेटे को बताया कि उसने जहर खा लिया है। आनन फानन में परिजन नरोत्तम को इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
परिवार वालों का कहना है कि नरोत्तम ने किस वजह से यह कदम उठाया इसकी जानकारी किसी को नहीं है। घटना की सूचना के बाद मायागंज अस्पताल स्थित बरारी थाना पुलिस कैंप में यूडी केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो भी जानकारी नहीं है। ये 11:30 बजे घर से खाना खा के निकला और ये 1 बजे आया और बच्चों को बोला कि हम तो जहर खा लिए। तो हम लोगों को पता लगा, इसको पकड़ तुरंत एक्शन में आए। इसके पॉकेट से सल्फास का पैकेट निकला जिसमें 4 गोली कम था। अब ये कितना खाया यही जानने तुरंत हम लोग एक्शन में आए। इसको लेके बाटा हॉस्पिटल गए, वहां से रिफर कर दिया गया भागलपुर आए और यहाँ लास्टली हम लोग 4 बजे उनको नहीं बचा पाए।